आगे कोशिश करो। प्रवीण भाई में से प्रवीण भाई। हाँ तो फिर किसको बुला रही है? अभी जाओ, यहाँ अभी जाओ। ना ना बैसो बैसो। खामोश बोलो ऐसे। खामोश। मालूम हुआ तो बोला मैं डेफिनेट आऊँगा यहाँ। वो कितने दिन रहने वाले हैं वो भी मुझे मालूम नहीं है, मगर 30 नवंबर 1997 में उसने लाफिंग क्लब स्टार्ट किया और मेरे ख्याल से वर्ल्ड में वही फाउंडर है। और लोखंडवाला में स्टार्ट किया था, लगभग 5-1 मेंबर वो टाइम पे ज्वाइंट हुए थे। मैं ट्रेन में जा रहा था और लोग बोल रहे थे कि लाफिंग क्लब में जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ एक था वो लोखंडवाला में, इसलिए ट्रेन में हम साथ में जाते थे। फिर वो सुभाष भाई खंबाती ने मेरे ख्याल से आई थिंक सो कोई लायंस ग्रुप में क्या किधर गए थे, फिर उसको जेल सिंह ने इन्वाइट किया था। वो हिसाब से जून आफ्टर क्लब हुआ और आज हम लोग इसके कारण ही जुड़े हुए। तो जरा जोरदार दोनों के लिए तालियां हो जाए। आपके दोनों, क्योंकि तभी हम लोग 20 मिनट का ही लाफिंग करते थे। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज बढ़ा के लगभग 7 से लेकर 7:55 तक हम लोग अच्छे करते हैं, मगर ये सब उसकी मेहरबानी से ही हुआ है। तो जितना जोरदार अपने लिए एक्सरसाइज होते हैं उसके लिए वही बैठेंगे ना, केबीसी की वही है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे पास अभी 2 मोदी जी हैं। जब जितना शांति रखोगे ना तो सुन सकोगे, आजू बाजू वाले से बात करोगे तो वो भी नहीं सुन सकेगा और आप भी फायदा नहीं उठाओगे। थोड़ा बहुत एडजस्ट करके शांति रखो। माइक है अपने पास, मगर हम लोग यूज नहीं करता हूँ। मैं आपके पास आ जाता हूँ। मैंने बोला हमारे पास अभी 2 मोदी जी हैं, एक दिल्ली में है और एक यूपी में है। और दोनों मोदी जी गुज्जू हैं। और गुजराती लोगों ने पूरे दुनिया में बवाल कर दिया। बवाल मत बोलिए। पूरा टेक ओवर अच्छे तरीके से, हाँ ऐसा बोले, पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग नए हैं, हम लोगों को शायद अगर जानते नहीं, तो मेरा नाम है डॉक्टर मदन कटारिया। मैं पेशे से मेडिकल डॉक्टर हूँ। और मैं हूँ माधुरी दीक्षित। ये मेरी केवल एक ही धर्मपत्नी है। 16,108 है। और बोलो फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट। तो 1995 में हमने पहला हास्य क्लब लोखंडवाला में शुरू किया था, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 120 देशों में हास्य क्लब चल रहे हैं। तो अभी हम आपको थोड़ी सी जानकारी नए लोगों के लिए दे देते हैं
हर कोई जानता है कि जो लोग हंसते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन आज की इस दुनिया में कितने लोग खुश हैं पता नहीं, क्योंकि हमारी खुशी किसी न किसी कारण से जुड़ी हुई है। तो पहली बार हमने एक ऐसा तरीका निकाला कि जिससे अगर आप खुश नहीं हैं लेकिन आप हंसो तो अपने आप खुशी आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। वैसे हंसी तो नेचुरली जोक सुन के, कॉमेडी सुन के, व्हाट्सएप पे देख के हम लोग हंसते हैं, लेकिन अगर हंसी के हेल्थ बेनिफिट लेने हैं तो हंसी कम से कम 10-15 मिनट तक होनी चाहिए। तो 10-15 मिनट तो कोई भी नहीं हंसता है। तो हमें पता चला कि चाहे आप असली हंसो या हंसने की एक्टिंग भी करो, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को पता नहीं चलता है कि नकली हंस रहे हो या असली हंस रहे हो। तो हमने हंसी को एक योग बना दिया। आवाज़ थोड़ी आपको योग में सुना, अपन थोड़ा सा हंस लेते हैं। आपकी बातें हेलो 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 हेलो, बात सुन ली? चलो इसी बात पे हम क्या करते हैं, दो चार हास्य कर लेते हैं। नमस्कार बोलिए सब एक दूसरे को, और एक दूसरे नमस्कार जी। देखिए, हम नमस्ते करते हैं तो क्या कहते हैं, नमस्ते, हम आपको अच्छा समझते। तो नए लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हास्य योग जो है वो कॉमेडी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हम लोग हंसी को एक योग की एक्सरसाइज बनाया है। जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि ज़बरदस्ती नकली क्यों हंसना है, हंसी तो असली होनी चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि सांस लेना भी नेचुरल है, तो फिर प्राणायाम क्यों करते हो? अगर सांस लेना भी नेचुरल है तो सांस की एक्सरसाइज क्यों करते हो? इसी तरह हंसी भी नेचुरल है, हमारी ज़िंदगी में आती है, लेकिन हंसी भी एक तरह का प्राणायाम है। वो कैसे? योग में बताया जाता है कि आप जितनी सांस अंदर लेते हो उससे डबल बाहर निकालो, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर कोई 1.5 लीटर हवा भरी रहती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब हम सांस बाहर लंबा निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा कर के आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, प्राण शक्ति बढ़ती है, इससे आपको फायदा पड़ता है। यही योग की फिलॉसफी में आप ऐसा सोचिए, जब हम हंसते हैं तो क्या करते हैं? सांस को बाहर ही तो निकालते हैं।
तो योग में जो लिखा है, हास्य योग में हम वही करते हैं, हंसते हंसते हम अपनी हवा को बाहर निकालते हैं। इसलिए हर हास्य व्यायाम में हम लोगों को बोलते हैं कि 10-15 जो नॉर्मल हंसी होती है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलती है। तो हंसी जब हास्य करते हैं तो हमारी एक एक हंसी की एक्सरसाइज जो है 10 से 15-20 सेकंड तक भी चल सकती है। तो इससे आपके शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और इसी से ही आरोग्य पैदा होता है, इसे ही। तो अभी आपको समझ में आ गया, अगर हवा निकालनी है तो दूसरों की हवा मत निकालो, अपनी खुद की हवा निकालो बाहर। क्या करेंगे? 30 सेकंड तक, आधे मिनट तक हम लगातार हंसेंगे और इस हंसी का नाम है सहज हास्य। सहज हास्य, सहज मीन जोर जोर से नहीं हंसना, हल्का हल्का हंसी को बहने दीजिए, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। अभी क्या करना है? दोनों हाथ उठा करके लंबा सांस, नाक में से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ना है। डेली हमारी 1 मिनट की होती है, माफ करें। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 10-20 सेकंड के लिए हंसेंगे, आधा मिनट हंसेंगे, तो आप तो 1 मिनट से ऊपर चल दिए। रोज करते हैं। क्योंकि हंसी जो है, जब हम मिल करके करते हैं ना, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो हंसी का फायदा तभी है जब हम लंबा हंसते हैं और इससे आपके फेफड़ों की सारी गंदी हवा बाहर निकलती है और इसके बदले में आपको फ्रेश एयर, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी सांस ठीक से नहीं चलती है, प्राणायाम नहीं करते हैं। नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उससे आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि माइंड के अंदर विचार जो चलते रहते हैं उसकी वजह से हमारी सांस छोटी चलती है, गहरी लंबी नहीं चलती है। तो इसलिए हास्य योग का पहला प्रिंसिपल है कि लंबा हंसो और मिल के हंसो, एक दूसरे को देख देख के हंसते हैं। तो अपने अलग अलग प्रकार के हास्य व्यायाम तैयार किए और साथ में
हास्य योग क्या है? हंसी के अलग अलग व्यायाम और योग से लिया गया प्राणायाम दोनों को मिलाकर बनता है हास्य योग। अभी इससे फायदे क्या हो रहे लोगों को? सबसे बड़ी बीमारी है टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। अभी तनाव को दूर करने के लिए हंसी से ज़्यादा कोई अच्छी दवा नहीं है। और ये हंसी की दवा लेने के लिए आपको किसी केमिस्ट की दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके नाक के नीचे है। ऐसा नाक पे उंगली रखो, सब लोग लंबा सांस लो। इसका मतलब कैसी लगी? अभी नाक पे दूसरी उंगली रखो, लंबा सांस लो। भाई साहब पूछते हैं, एक नाक पे कंटिन्यूस उंगली रखे और दूसरी से ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? ये हमने सोचा ही नहीं, ये तो नई चीज बन गई। एक नाक पे उंगली रखो, दूसरे को दूसरी तरफ देख के बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आज थोड़ा बारिश का मौसम है। लाफ्टर क्लब वाले क्या होते हैं कि इमेजिन कर लेते हैं, सब चीज़ सोच लेते हैं कि ऐसा है। तो आज थोड़ा चाय पीने का मूड है, तो 2 गिलास चाय पकड़ेंगे, 2 बार मिलाएंगे, तीसरी बार पी जाएंगे। तो 3 बार पीने का, 3 बार पीने से क्या होता है? हंसी लंबी चलती है। ठीक है, तो थोड़ी सी चाय में मलाई मार के पिएंगे। बोलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखिए, हर इंसान खुश रहना चाहता है, हर इंसान दुनिया में स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना चाहता है। लेकिन अगर खुशी हमारी किसी कारण से जुड़ी है, बाहर से जुड़ी है, तो दुख होने वाले कारण ज़्यादा है। आज की तारीख में लोगों को तरह तरह की रोग बीमारियां लग रही हैं, डॉक्टर का और हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। तो ये शरीर का विधाता ने विधान तो बनाया ऐसा ही है कि कुछ ना कुछ तो, जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है ना तो आवाज़ करती है, तो यहाँ भी कभी घुटने में आवाज़ होती है, कभी पीठ के अंदर आवाज़ आती है, किसी किसी को गर्दन में आवाज़ आती है। तो कहते हैं ना कि जब आप हंसते हो तो हमारे ब्रेन से एक
पेन किलर निकलता है जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं। तो कभी ज़्यादा दर्द हुए ना तो डबल हंसने का, बोलते ना इफ यू आर इन ट्रबल लाफ डबल, ठीक है। तो जो भी आपको तकलीफ होए, जैसे घुटन में दर्द है तो घुटन के ऊपर अपन हाथ फेरते हुए हंसेंगे, उसको दर्द दवाई लगा देंगे। अभी थोड़ा अगर कंधे में दर्द है तो थोड़ी सी दवाई इधर भी लगा दो। आपको हो रहा है ना, हो रहा है। अभी देखो तकलीफ तो आनी आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप तकलीफ को लेते कैसे हो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो तकलीफ को हम चाहते कि नहीं आए तो ज़्यादा ज़्यादा तकलीफ देती है, तो डरने का नहीं, तो बोला आजा जितना भी आना है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहते जितनी भी तकलीफ सहन करोगे उतना ही आदमी मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो तकलीफ से डरने का नहीं, हंसते रहोगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी तकलीफें हैं लाइफ की उसको इकट्ठा करके सबका जूस निकाल के पी जाएंगे, ठीक है। एक हाथ ऐसा लो और जितनी भी लफड़े तकलीफें सब इकट्ठा करो। क्या प्रवीण भाई, इसको ना अपने लेफ्ट वाले कान में डाल दो। राइट में लो और तकलीफें इकट्ठी कर लो। करो करो अभी ये राइट कान में डाल दो। डाल दो। अभी सारी तकलीफें मगज में इकट्ठी कर ली। अभी इनका हम जूस निकालते हैं। कैसा जूस के लिए गिलास पकड़ो ऐसा और दूसरे से ऐसा जूस निकाल, दूसरे हाथ से एक हाथ से गिलास पकड़ो और दूसरे से निकालो इसको। भाई साहब जूस मुंह से निकल रहा है। गिलास इधर चलो निकालो। अभी दूसरा गिलास भी भर लो। अभी ये 2 गिलास में प्रॉब्लम का जूस निकाल दिया। अभी इसको मिक्स करेंगे, इसको पिएंगे नहीं, फेंक देंगे, ठीक है। वो पीछे वाले ने उसके पीछे वाले को तो जितनी भी तकलीफ है, जितना भी दुख है ना, उसको आप किस तरह से लेते हो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको सहन शक्ति कहाँ से मिलेगी? जब आपका मन परेशान है, दुखी है,
तो आदमी सहन नहीं कर सकता और चिड़चिड़ा हो जाता, गुस्सा आता है। तो अगर डेली आप हंसते हो तो आपके अंदर एक रेजिलियंस बनती है, एक मजबूती आती है अंदर से। अभी देखिए, हमको अभी यहाँ सुबह आए भी कितनी तकलीफें हुई। पहले बारिश शुरू होती है, बंद होती है, शुरू होती है, बंद होती है, फिर इधर बैठने का नहीं, उधर बैठने का, उधर नहीं बैठने का, इधर बैठने लेकिन एक बात पक्की है कि पता नहीं मोदी साहब के मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो हम लोग कोई यहाँ पे कोई खराब बात तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बैठ के विचार शुद्धि कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इससे थोड़ा मन खुश हो जाता है। और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि मेरा मुंबई में अभी भी घर है, मैं लोखंडवाला में रहता हूँ, हम लोग आते ही रहते हैं यहाँ पे। तो अभी सोच रहे हैं कि जब भी आवे यहाँ पे तो आप लोगों के दर्शन किए जाएं, कभी आधा घंटा, 1 घंटा। क्योंकि कल मैंने मोदी साहब का मैसेज सुना, वो कभी ऑडियो बनाते हैं, कभी वीडियो बनाते हैं, और कभी भजिया खाते हैं। तो क्यों ना खाएं, बारिश का मौसम है, भजिया तो खाना बनता है गर्मा गर्म। तो हमारे जू में, जैसे मोदी साहब ने बताया कि हमारे पुराने लोग यहाँ पे अभी भी मौजूद हैं। हम लोगों ने जू बीच पे लाफ्टर क्लब शुरू किया था, और इस लाफ्टर क्लब की पिक्चर 100 से भी ज़्यादा देशों में दिखाई गई, जू लाफ्टर क्लब। और जितना शुरू में फॉरेन कंट्री से जो लाफ्टर क्लब देखने को आते थे, उनको मैं जू बीच पे जरूर लेके आता था। हाँ, तो जू बीच के ऊपर हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और जू बीच का लाफ्टर क्लब हमारे दिल में हमेशा रहेगा। तो आपको चौपाटी रहते हो? हाँ, नहीं, मैं लोखंडवाला में रहता हूँ। उधर आपको होता है? पहले मैं जसलोक में काम करता था, और इधर लीडो सिनेमा के पास में ऋतुराज अपार्टमेंट में पहले वहाँ पे रहते थे। बाद में फिर लोखंडवाला शिफ्ट हुए, हास्य क्लब शुरू किया, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, नासिक। अभी हमारा निवास जो है वो नासिक में है, नासिक में। हाँ, हम लोगों की ऐसी इच्छा है कि अभी हास्य क्लब जो है 120 देशों से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो अभी हंसी कोई छोटा मोटा एंटरटेनमेंट या छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं रही। हंसी के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके पीछे बहुत बड़ा अध्यात्म है, इसके पीछे बहुत सारा योग है, और इसकी गहराइयों को ढूंढने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अभी इतने साल तो हम लोग जाते थे, कभी जर्मनी, कभी अमेरिका, कभी कनाडा। अभी हमने सोचा कि भारत की जो आबादी है वो अभी हम लोग कम से कम 1.5 अरब हो गए। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है कि इसके पीछे क्या है। आप हंसते रहोगे तो कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर रखोगे। सबसे ज़्यादा, बॉडी से ज़्यादा आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि हंसी योग सिर्फ 4, 5, 10, 20 एक्सरसाइज नहीं है, इसके पीछे हंसी का ध्यान या मेडिटेशन भी बन सकती है। तो हमने ऐसी अलग अलग टेक्निक का विकास किया कि जिसको अभी सिखाने के लिए हम चाहते हैं कि सबको बताएं। इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो अपने आप में अभी लाफ्टर एक अपने आप में एक यूनिवर्सिटी बन गई है। अभी तक तो हम जगह जगह पे जाके लोगों को ट्रेनिंग देते थे, तो अभी हमने सोचा कि अभी हास्य योग का एक हेडक्वार्टर्स, एक सेंटर भी होना चाहिए हमारा, जहाँ पे हम अपनी सारी यूनिवर्सिटी की टीचिंग करें और हमारे से लोग ट्रेनिंग लेके जगह जगह पे जाके लोगों को सिखा सकते।
अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह पहुंच सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके, और आपको भी हम आमंत्रित करेंगे, आप कभी पूरा ग्रुप बस में भर के नासिक में आओ। यस, जरूर। वहाँ पे पंचवटी का तीर्थ स्थान है, उधर त्र्यंबकेश्वर है, इधर साईं बाबा है। तो आप लोग भी थोड़ा टूर करते हो कभी कभी? हाँ, तो एक बस भर के नासिक में भी आ जाओ। हमारे पास वहाँ एक 2-3 जगह है अभी, वहाँ पे हम आपके साथ थोड़ा वार्तालाप करेंगे, आपको कुछ नया नया भी सिखाएंगे। जैसे बारिश खत्म हो जाए ना, अक्टूबर नवंबर दिवाली के बाद, तो कभी टाइम मिले तो आप बताइएगा, हम आपको वहाँ पे एक वहाँ पे मंदिर की जगह है, वहाँ पे आप ठहर भी सकते हैं। तो उसमें थोड़ा पैकेज हमको चीप में मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग जगह पे जाके, अभी आप में से काफ़ी लोग तो गुजराती हैं यहाँ पे, काफी गुजराती है, हाँ कुछ कम है, ज्यादा ज़्यादा गुजराती है। 80% तो हम चाहते हैं कि पूरे गुजरात में भी हास्य योग का इतना इसको बनाए, तो हम लोग गुजरात के जितने भी सूरत है, बड़ौदा है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सब जगह हास्य क्लब तो चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी अभी बीच की अंदर की बात मालूम नहीं है कि इसके अंदर कितनी गहराई है। तो हम चाहते हैं कि हास्य योग की जो नॉलेज है, हास्य योग का जो एक्सपीरियंस है, इसमें सब कुछ आ गया है। इसमें साइंस भी है, इसमें अध्यात्म भी है, योग भी है, सब कुछ है। तो सबसे ज़्यादा है कि हंसी लोगों को जोड़ती है। और मैं बोलता हूँ कि जितने व्यायाम हम करते हैं उसमें सबसे उत्तम व्यायाम है हास्य का। हास्य के एक्सरसाइज का कोई तोड़ नहीं है, उसके जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज में इतने सारे बेनिफिट किसी एक्सरसाइज में आपको नहीं मिलेंगे। और साथ में हम लोग दूसरे योग के स्ट्रेचिंग वगैरह साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, आज मैं आपको जो सहज हंसी है, अभी थोड़ी बारिश कम हुई है, अभी थोड़ी आवाज़ भी नहीं आ रही ज़्यादा, तो आपको मैं सहज हास्य एक बार फिर से सिखाता हूँ। इसको हम लाफ्टर मेडिटेशन भी कह देते हैं या सहज हास्य भी कहते हैं। तो ये कुर्सी पे बैठ के भी हो सकता है, खड़े होके भी हो सकता है। अगर खड़े हुए तो दूर दूर नहीं हुए, सब लोग पास पास में आ जाए, जितने भी एक क्राउड जैसा बनता है। इसमें हम अपने हाथ पैर ऊपर नहीं करने, इसमें हल्का हल्का धीरे धीरे तो हंसी को बहने देंगे, क्योंकि अभी तब बारिश की आवाज़ थी, तो अभी मजा आएगा इसमें। ठीक है, हम लोग सहज हास्य 2 मिनट तक करेंगे और देखते जितना भी लंबा चला चलने दो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। नहीं, बैठ के खड़े होके, इसलिए कि जब भी सपोज आप बीच पे रहेंगे जहाँ बैठने की जगह नहीं है, बैठ के तो सबसे उत्तम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट कर रहा आप बैठ जाइए। आप हंसी मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें बिल्कुल आनंदित होना है और हंसते हंसते हमारी आंख में आंसू आने चाहिए। चलिए, अभी
हम यही ठीक है। हास्य ध्यान या लाफ्टर मेडिटेशन शुरू। मैं इधर मोदी साहब से ही शुरू करता हूँ। रेडी? आपको खाली हंसना, हंसते जाना। रेडी? स्टार्ट। बाप रे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो वीडियो ली ना, ये आज की आज 100 से भी ज्यादा देशों में जाने वाली है। और आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में होएगा ना, उनको भी पता चल जाएगा उधर। तो आप ना लाफ्टर के एंड में सब लोग पास में आ जाओ। इसमें अभी भी आपको हाथ इधर उधर नहीं करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। जितना आप जैसे बैठे रहोगे वैसा ही। अभी क्या है वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। होती रहती है। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ये नहीं तो वो, नहीं तो वो, नहीं, कुछ ना कुछ होता है। हाँ, तो मैं भी ज़्यादा लंबी नहीं चलाऊंगा बात, क्योंकि बाहर जाके कहीं बात करके वो समझ में नहीं आएगा। अब इतने सारे लोग हैं, तो हमारी इच्छा है कि नेक्स्ट टाइम कभी आवे ना, हॉल में प्रोग्राम रखें। उसमें में अगर 1-2 घंटे का रखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी मस्ती कराएंगे आपको हम लोग। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें समझा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। तो ठीक है, यानी तो नहीं अलाउड है तो नहीं है, तो क्या बात है। बीच में तो अलाउड रहता है, मगर ये मेन प्रॉब्लम बारिश का आ जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। प्रॉब्लम नहीं आए तो वो जीना ही क्या। देखो, आप बताओ प्रॉब्लम किसको नहीं थी? आप समझते हैं कि भगवान कृष्ण को प्रॉब्लम नहीं थी? उनको प्रॉब्लम तो अभी पैदा भी नहीं हुए तब से शुरू हो गई थी। और कितने लोगों ने उनको तकलीफ दिया। आप समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट को प्रॉब्लम नहीं थी? उनको तो बहुत लोगों ने बहुत तकलीफ दी। तो जब भगवान को इतनी सारी प्रॉब्लम आई तो हम लोग अब देखो, राम को कितनी प्रॉब्लम आई। हाँ जी, घर से बोले जंगल में जाओ। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि चलना है। प्रॉब्लम इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ जी, चलते हैं तो ठीक है जी।
बहुत आनंद हुआ मोदी साहब, जो भी आपने, क्योंकि इनके मन में क्या था कि अपने मैसेज में बता रहे थे कि बारिश भी होवे तो छाता लेके आओ, मिलेंगे। देखिए, जहाँ जैसी आपके दिमाग में इच्छा होती है ना, वैसा ही होता है। अभी यहाँ अलाउड नहीं है, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे करेंगे, लेकिन मिल तो लिए ना। तो हम धन्यवाद करते हैं भगवान का, यहाँ के ऑर्गेनाइजर का, एटलीस्ट कुछ समय तक भले टेम्परेरी से ही हम बैठने के लिए मौका दिया उन्होंने, तो उनके लिए धन्यवाद। तो एक प्रशंसा तो मोदी साहब के लिए भी बनती है, ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो आपके लिए एक एक्सरसाइज है, ये हाथ ऊपर ले लो, ऐसा मोड़ दो, इसको थोड़ा पीछे लेके जाओ। हाँ, शाबाश। शाबाशी। दूसरे हाथ से। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब के लिए और माधुर जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग उसी के कारण जुड़े हुए हैं। उनके कारण ये है कि किसी को बेहतर से देंगे, ये जो बेहतर है आपके कारण से ही होगी। सबका चैलेंज पार आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके और बहुत सब साथ में लेते हैं, वो अच्छा हो जाता है। और जो आज का गर्मा गर्म है, जरा हिना बेन की तरफ से है, उसने ₹2000 दिया है, इसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा ही कल मैंने अनाउंस किया था कि किसी को अगर स्पॉन्सर करने का है तो मुझे बता दो, बाकी तो फिर JLC में से होएगा। तो उसने बोला कि ₹2000 मैं देती हूँ, तो उसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और चाय कॉफी भी आ रहा है, तो आप लेना। और मैंने जैसा बोलाया था कि भाई हम लोग छाता पे भी वहाँ खड़े रहेंगे, और जो लोगों को छाता पे खड़े रहकर भी एक फोटो ले लें, क्योंकि फोटो के सब छाते पे नहीं खड़े होंगे, छाते के ऊपर छाते लेके। वाह वाह, ये मैं जानबूझ के बोलता हूँ कि बराबर सुनते हैं कि नहीं को, इसके लिए मैंने डॉक्टर साहब के साथ जिसको भी फोटोज वगैरह निकालने के, और अपन जितने